हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मूल शीर्ष के संगठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने एपिकल सेल थ्योरी, ईस्ट्रोजन थ्योरी, कॉर्पर कैपे थ्योरी और क्यूसेंट सेंटर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर या प्राइमरी रूट की प्राथमिक संरचना के अंदर अपन ने बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ा था। बाह्य त्वचा के अंदर अपन ने रूट हेयर के डेवलपमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो नेक्स्ट अपन इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। जो मूल की प्राथमिक संरचना के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है कोर्टेक्स या वल्कूट। तो एपिडर्मिस के नीचे ये रीजन है जो सिचुएटेड रहता है। और ये जो भाग है या ये जो रीजन है वो आइसोडाइमेट्रिक पेरेनकाइमी सेल से बना होता है या समव्यासी कोशिकाओं से बना होता है। और जो ये सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। और इन सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है जो प्रेजेंट रहता है। और सेल से जो अनियमित क्रम में है जो व्यवस्थित रहती हैं। और इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट है। रूट की जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लेकिन जो टिनोस्पोरा प्लांट है उसकी एरियल रूट या वायवीय जड़ों की कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म और कुछ द्विबीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में है जो वल्कूट में दर्द उत्तक या स्क्लेन कायमा पाया जाता है। इसके अलावा जलीय पौधों की जड़ों में जो वल्कूट विशेष प्रकार का वायु उत्तक या एरेन कायमा बनाता है। और ये एरेन कायमा या वायु उत्तक है जो इनको प्लावी रहने में या तैरने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस है। तो एंडोडर्मिस या जो अंतस्त्वचा होती है वो वल्कूट की सबसे भीतरी परत होती है। तो वल्कूट की सबसे भीतरी परत का या लेयर का क्या नाम है? अंतस्त्वचा है या एंडोडर्मिस है। और ये ही लेयर है जो वल्कूट क्षेत्र और स्टिलर रीजन या रम क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती हैं। और इस लेयर की जो सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति युक्त होती हैं और सजीव होती हैं। सेल्स की जो स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं उन पर है जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो एंडोडर्मिस लेयर का स्पेशल कैरेक्टर होता है। कैस्पेरियन पट्टिका की उस उपस्थिति किसका स्पेशल कैरेक्टर है? एंडोडर्मिस लेयर का। और इस कैस्पेरियन पट्टिका का वर्क क्या होता है? तो जो कोर्टेक्स से जाइलम की ओर जो वाटर और खनिज ये मिनरल्स मटेरियल होते हैं उनके स्थानांतरण का कंट्रोल करती है। कौन? कैस्पेरियन पट्टिकाएं करती हैं। इसके अलावा जो अंतःस्त्वचा की कुछ सेल्स होती हैं उनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है या उनके ऊपर सुबेरिन का जमाव नहीं होता है। तो इन सेल्स को पत्र कोशिका या पैसेज सेल कहते हैं और जो प्रोटोजाइलम के सामने सिचुएटेड रहती हैं। आपके सामने डायग्राम में एंडोडर्मिस लेयर की स्ट्रक्चर दे रखी है। ये इसकी स्पर्श रेखीय वॉल है और ये इसकी अरीय वॉल है। तो स्पर्श रेखीय वॉल के अंदर बीच के अंदर जो ये पट्टी है इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जो अरीय वॉल होती है या रेडियल वॉल होती है उसके अंदर भी है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो वाटर और मिनरल्स का कंट्रोल करती हैं। कॉर्टेक्स से जब मिनरल्स हैं जो स्टिलर रीजन में जाते हैं तो उनका कंट्रोल है जो कौन करती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप करती हैं। जो पथ कोशिकाएं या पैसेज सेल्स होती हैं इन्हीं के द्वारा जो वाटर हैं और मिनरल्स हैं जो कॉर्टेक्स से स्टिलर रीजन या रम क्षेत्र की ओर एंटर करते हैं या जाइलम की ओर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो है पेरिसाइकल या परिरम। ये जो लेयर है वो एंडोडर्मिस के नीचे एक रिंग या वलय के रूप में प्रेजेंट रहती है। और ये जो लेयर होती है वो प्राथमिक सेवन सिलेंडर यानी कि जाइलम और फ्लेम जो रम क्षेत्र में उपस्थित होते हैं उनकी आउटर बॉर्डर का निर्धारण करती है, बाह्य सीमा का निर्धारण करती है। इस लेयर की जो सेल्स होती है वो पेरेनकाइमेटस होती हैं, लिविंग होती हैं और
पतली भित्ति युक्त होती हैं। जनरली जो परिरंभ होती है वो एक पंक्तिक होती है, परंतु सेलिक्स, स्माइलेक्स और बरगद की वायव्य जड़ों के अंदर है जो परिरंभ है जो बहुपंक्तिक होती हैं। कुछ परजीवी जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर है जो पेरिसाइकल या परिरंभ है जो एब्सेंट होती हैं। और परिरंभ का एक जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो ये है कि परिरंभ की सेल्स के डिवीजन के द्वारा ही पार्श्वीय जड़ों का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लेटरल रूट्स का ओरिजिन है वो किससे होता है, पेरिसाइकल से होता है। इसके अलावा जो पेरिसाइकल होती हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय या द्वितीयक वृद्धि के समय इसकी सेल से जो विभाजित होकर कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो पेरिसाइकल की लेयर का फंक्शन क्या होता है, एक तो इससे लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ये करती हैं। नेक्स्ट जो है सेवन उत्तक तंत्र, ये जो प्राथमिक मूल की सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं अपन सेवन उत्तक तंत्र। तो सेवन उत्तक तंत्र के अंदर जो सेवन पुल या वेस्कुलर बंडल होते हैं वो अरीय होते हैं या रेडियली अरेंज रहते हैं। अरीय का मतलब होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अल्टरनेट क्रम में या एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह से ये इसकी पेरिसाइकिल है, इधर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। तो इस तरह से जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और जो जाइलम होता है वो बाह्य आदिदारुक या एक्जार्क होता है। बाह्य आदिदारुक का मतलब होता है कि जो जाइलम का जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिसाइकिल की तरफ यानी कि परिधि की तरफ होता है और इसका मेटाजाइलम है जो सेंटर की तरफ होता है। तो ऐसे जाइलम को अपन बाह्य आदिदारुक बोलते हैं। डाइकोट प्लांट या द्विबीजपत्री पादपों के अंदर वेस्कुलर बंडल या सेवन पुल की जो संख्या होती है वो 2 से 6 होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में जो वेस्कुलर बंडल की संख्या 8 से लेकर 20 तक भी हो सकती है। अब जो सेवन तंत्र होता है या जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के समूह होते हैं उनकी संख्या के आधार पर है जो जड़ें हैं जो निम्नलिखित टाइप की होती हैं। जैसे अगर उनके अंदर जाइलम संपूल या जाइलम बंडल की संख्या 1 है तो ऐसी रूट को अपन मोनार्च रूट या एक आदिदारुक रूट कहते हैं और इस प्रकार की रूट है जो ट्रापा के अंदर पाई जाती हैं। यदि जाइलम संपूल की संख्या 2 होती है तो ऐसी रूट को द्विआदिदारुक या डाइआर्च कहते हैं और एग्जाम्पल इसका मूल्य है। अगर 3 हो तो त्रिआदिदारुक या ट्राइआर्च और इसका एग्जाम्पल पाइनस है। अगर 4 हो तो चतुरादिदारुक या टेट्रार्क और इसका एग्जाम्पल सूरजमुखी व चन्ना है। अगर 4 से अधिक हो तो इस प्रकार की रूट को अपन पॉलीआर्क या बहुआदिदारुक कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है जो एक बीजपत्री जड़ें होती हैं या मोनोकोटाइलिडोन्स रूट्स होती हैं। निम्फिया की अंदर जो रूट होती है वो विषम दारुक या हेट्रोआर्की होती है। विषम दारुक का मतलब होता है कि जो निम्फिया की रूट होती है वो बाह्य आदिदारुक या और अंत आदिदारुक दोनों प्रकार की होती हैं। इसके अलावा जो आर्किड और पामी कुल के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर उनकी जड़ों के अंदर बहुरंभीय अवस्था या पॉलीस्टेलिक स्टेज पाई जाती है। बहुरंभीय अवस्था का मतलब होता है कि जो इनकी रूट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बंडल पाए जाते हैं उन प्रत्येक जाइलम और फ्लोएम के बंडल या सेवन पुल के प्रत्येक सेवन पुल के चारों ओर उनकी खुद की एंडोडर्मिस है जो पाई जाती हैं। तो इस स्टेज को अपन बहुरंभीय अवस्था कहते हैं, यानी कि ये जैसे वेस्कुलर बंडल है तो इसके चारों ओर एक एंडोडर्मिस होगी, ये और एक वेस्कुलर बंडल है तो इसके चारों ओर भी है जो एंडोडर्मिस होती है। तो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के अंदर खुद की है जो अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस होती हैं। अब जो जाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट होता है। प्रोटोजाइलम है जो पहले बनता है और मेटाजाइलम है जो बाद में बनता है। और प्रोटोजाइलम है जो परिरंभ की ओर स्थित होता है जबकि मेटाजाइलम है जो मध्य भाग में स्थित होता है, मज्जा की ओर। अब जाइलम है जो वाहिनिकाओं और वाहिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोएम है जो चालनी नलिका, कंपेनियन सेल्स या सहचर कोशिकाओं और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है।
नेक्स्ट है जो पित्त या जिसको मजा बोलते हैं, जो जड़ का सेंट्रल या केंद्रीय भाग होता है। और इस भाग की जो सेल्स होती हैं वो मर्दूत की होती हैं। मोनोकोट प्लांट्स जैसे वीट के अंदर है जो पित्त एब्सेंट होता है, जबकि डाइकोट प्लांट्स के अंदर पित्त प्रेजेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उनके बाद में जो मजा या पित्त है जो नष्ट हो जाती है। आपके सामने डायग्राम के अंदर सूरजमुखी या हेलियांथस एनस जिसका बॉटनिकल नेम है, उसके यंग रूट का टीएस दे रखा है या अनुप्रस्थ काट दे रखा है। तो इसकी सबसे आउटर लेयर है जो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस से यूनी सेल्यूलर रूट हेयर निकले हुए रहते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो 3 से 4 स्तरीय होता है, जिसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये सेल्स है जो सभी कॉर्टेक्स की सेल्स है जो पेरेन्काइमी होती हैं। और इस कॉर्टेक्स की जो अंदर की तरफ लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ लेयर, जिसको एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा कहते हैं, और इसके अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस है जो कॉर्टेक्स रीजन और रम रीजन या रम क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। फिर जो एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल होती है, इसके अंदर की तरफ एक पंक्ति है जो पेरिसाइकल या परिरंभ होती हैं, और परिरंभ के अंदर ही है जो वैस्कुलर बंडल है जो सिचुएटेड रहते हैं। यहाँ पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम, और ये जाइलम वापस ये फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम और जाइलम, इनके सेंटर में जो पित्त या मजा उपस्थित रहती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम है जो या वैस्कुलर बंडल है जो इसके अंदर अरिये होते हैं, यानी कि एकांतर क्रम में सिचुएटेड होते हैं। इसकी परिधि की तरफ है जो प्रोटोजाइलम है, और जो मजा की तरफ है वो है मेटाजाइलम होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट अपन ने बताया था कि एंडोडर्मिस से होता है। इसके अलावा अपन रूट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।